बहुत ही बिजी शेड्यूल के बीच में महाराज जी भोपाल पधारे। हर साल आते थे पहले, पिछले साल महाराज जी नहीं आ पाए, बिजी। हाँ, पिछले साल गए थे। अच्छा, मिस नहीं हुआ महाराज। इस साल एंड हो गया एक्चुअली। तो ये महाराज जी का संग मिलना बहुत ही मुश्किल है, और महाराज जी बता रहे थे जहाँ पे भी जाते हैं अभी सब भक्त लोग महाराज जी के पास आते हैं, सब समस्या सुलझाने के लिए, अलग अलग भक्तों के मार्गदर्शन के लिए। तो ये भोपाल में हम सबका परम सौभाग्य है। तो कल और परसों महाराज जी के द्वारा सेमिनार है, सब लोग और साथ में जो भी है सबको इनवाइट करके आप लोग लेके आ सकते हैं। महाराज जी का हम स्वागत करेंगे जोर से एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। चरने ठीक है। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वश्यत्व देशकारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरभ्यसे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये हम लोग का परम सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद जी की ये सबसे बड़ा कृपा है हम लोग का ऊपर कि चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है, महाप्रभु की जो मिशन है और महाप्रभु की जो भाव है, इसको प्रभुपाद जी का यही कंट्रीब्यूशन है, यही इनका दान है। सब जीव जैसे महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर सके, ये कृपा वितरण होने के लिए संस्था की है। इसकन क्या है? इसकन यही है कि प्रभुपाद जी ऐसे एक फाउंडेशन डाले हैं जिसे कोई भी जीव आएगा ना, वो कृपा प्राप्त करेगा, आगे बढ़ेगा, कृपा मिलेगा उनको। सब तो दुखी है, जीव का मतलब इस जगत में जो आ जाते हैं दुखालय होता है ना, कोई ना कोई समस्या पीछे पीछे पड़े रहता है। जैसे भागवत में बोला गया है ना, पति और पत्नी दोनों का एक प्रयास रहता है गृहस्थ जीवन में, दुख को हटाना है, सुख लाना है। विदुर और मैत्र संवाद में चलता है। संसार क्या है? संसार में यही प्रयास चलता है, दुख को हटाना है, दुख नहीं रहना चाहिए, और सुख के साथ जाए। लेकिन दोनों में कुछ नहीं होता है, ना जीवन में सुख आता है ना दुख चला जाता है। ये प्रयास कोई भी जीव का रहता है कि जीव को पता नहीं होता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमको सुख कैसे मिले। लेकिन यही आचार्य लोग का दया है, श्रील प्रभुपाद के सबसे बड़ा ब्लेसिंग्स है। सबसे बड़ा दुखी राज्य, दुखी राष्ट्र अमेरिका है। या सबसे अगर कोई दुखी लोग होते हैं ना, प्रभुपाद जी कहा करते थे, जैसे हमारा डस्टबिन से ज्यादा वेजिटेबल वगैरह चीज कुछ निकलेगा, छिलका वगैरह निकलेगा, और अमेरिका किसी घर में जाइए, डस्टबिन से सबसे ज्यादा निकलेगा कौन? स्लीपिंग टैबलेट का कवर निकलेगा। नींद के लिए इतना टैबलेट खाते हैं, तो दुखी है ना, इतना स्ट्रेस में रहते हैं। और भगवान ने दिखा दिए प्रभुपाद के माध्यम से, भगवान कृष्ण ने, चैतन्य महाप्रभु की कृपा था कि उधर से लोग कैसे एक्सेप्ट किए भगवान को, कितना सुखी बन गए। भारत में हम लोग तो आध्यात्मिक जीवन को एक साइड करके रखते हैं, हमको पैसा चाहिए, हमको बड़ा कार चाहिए, घर चाहिए, भगवान को भूल गए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की जो विजन था कि सब जीव को प्रेम मिले, महाप्रभु का यही लक्ष्य था।
और महाप्रभु रो रो कर बोलते थे, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, ये जीवन व्यर्थ हो जाता है। यंग एज में युवक जब युवक होते हैं ना, यंग एज होता है, इसमें रजगुण ज्यादा रहता है, पता नहीं चलता है, जो सोचते कि ऐसे ऐसे कर देंगे तो मैं सुखी बन जाऊंगा, लेकिन ये नहीं होता है, कभी दुखी होता है जीव। कोई भी जीव कोई भी जीव का अंतर में यही दुख रहता है, लगे रहता है, कमी रहता है, जब तक उनको प्रेम नहीं मिलता है। और जीवन व्यर्थ भी हो जाता है, व्यर्थ और दरिद्र। सब गरीब है ना, लगता है कि बहुत पैसा कमाए हैं लोग, इतना भोपाल में कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, अब सब गरीब है, प्रेम नहीं है ना। प्रेम धन इसको बोलते हैं, भगवान को यही मांगते हैं हम लोग। वो मिलता है तो दुख चला जाता है। प्रेम आने के बाद जीवन मिलता है, दिस इज लाइफ। प्रेम नहीं है तो जीवन नहीं। हमको यही लगता है कि दुनिया में सब लोग जी रहे हैं, कौन बोल रहे हैं जी रहे हैं? ना तो जी रहे हैं ना तो मर रहे हैं, बीच में सब है। लिविंग डेड बॉडी, हमारा गुरुजी कहा करते थे। डेड बॉडी तो डेड बॉडी होते हैं आजकल, जिनका जीवन में, आजकल नहीं, जिनका जीवन में कृष्ण नहीं है, जिनका लक्ष्य कृष्ण प्रेम नहीं है, वो लिविंग डेड बॉडी। ये मर गया है लेकिन जिए हैं, बाहर दिखाई देता है कि जिए हैं लेकिन मर गया है। मर जाते तो एक बार दुख मिलता है, और ये जीते जीते हर पल पर मरना हो जाता है, भगवत प्रेम नहीं होता है। ये संसार इतना दुख, तो इसको चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन था, सबको प्रेम मिले, इसलिए महाप्रभु सन्यास लिए। भगवान आज सन्यासी बने सिर्फ एक चीज के लिए, मुझे प्रेम देना है। सन्यासी टॉप ऑर्डर होते हैं, लोग मानते हैं, बहुत को सन्यास बनना पड़ा, वर्णाश्रम धर्म के भीतर भगवान आ गए। अब प्रेम देने के लिए भगवान ने सन्यास ले ली। और कौन सा प्रेम? जो प्रेम कभी भारतवर्ष में जितना धर्म संस्था था, जितना आचार्य लोग थे, कभी वो चीज को मैनिफेस्ट कभी नहीं किया। ब्रज प्रेम, ब्रजवासी लोग जैसे कृष्ण को प्रेम करते थे, और भगवान कृष्ण के चरण में उन लोग का जिनका जितना ममता था, जैसे प्रेम करते थे, जैसे सेवा करते थे, उनका अंतर में राधा रानी, गोपी लोग, सखा लोग, सखी लोग, सबका अंतर में जो प्रेम भगवान के चरण कमल में है, वो ही प्रेम को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। कितना बड़ा बात है। और वो प्रेम नहीं मिलता है तो जीवन सब कुछ कर लेते हैं ना, फिर इनकम्प्लीटनेस, अंग्रेजी में बोलते हैं ना, कंप्लीटनेस नहीं आता है। कंप्लीटनेस कभी नहीं आता। स्पिरिचुअलिज्म में भी कंप्लीटनेस ही आता है, आध्यात्मिक जीवन में भी एक कंप्लीटनेस नहीं आता है, पूर्णता नहीं आता है, जब तक तो प्रेम नहीं मिलता है। आध्यात्मिक जीवन में 4 सोपान को तो हम पूरा साइड कर लिए, चैतन्य महाप्रभु की फिलोसफी में हम साइड कर लिए। धर्म, हम ना तो पुण्य कमाने का हमारा लक्ष्य है, ना तो अर्थ कमाने का लक्ष्य है। धर्म, अर्थ, काम, ना तो कामना पूर्ति करना हमारा लक्ष्य है, ना तो मुक्ति हमारा लक्ष्य। भारतवर्ष में जितना आचार्य लोग थे, जितना धर्म था, वो सब मैनिफेस्ट करके मुक्ति तक लिए थे, लिबरेशन, मुक्ति प्राप्त करना। प्रेम जो चीज था किनको पता नहीं था। और ये चैतन्य महाप्रभु खुद आने का बाद ये गौड़ीय वैष्णव परंपरा में इसको महाप्रभु ने पूरा प्रीचिंग किए, प्रचार किए। और फिर प्रचार जो कर रहे थे, प्रेम के लिए कोई तप नहीं करना पड़ेगा, घर नहीं छोड़ना पड़ेगा, कहा नहीं, हरिनाम करना पड़ेगा, नाम प्रेम। ये महाप्रभु की दया है, नाम के माध्यम से प्रेम दे रहे हैं। जैसे दूसरे युग में लोग नाम करते थे, नाम मुक्ति दे रहा था, लेकिन कलियुग में जो महामंत्र है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ये प्रेम है, ये सुख मिलता है। देखो आज लोग जितना भी इस्कॉन कुछ बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, इस्कॉन मंदिर ही आएंगे। क्यों आते हैं इस्कॉन मंदिर? सिर्फ हरे कृष्णा सुनने के लिए।
कीर्तन होता है ना, उनको बहुत सुख लगता है, शांति लगता है। ये नाम जब हम करेंगे विशुद्ध भाव से, अपराध नहीं करेंगे, शुद्ध नाम करेंगे, शुद्ध नाम करेंगे तो प्रेम मिलेगा। महाप्रभु का ये कंट्रीब्यूशन है। और प्रभुपाद जी ने, इसीलिए आप देखिए आजकल तो कितना वैरायटी हम प्रीचिंग करते हैं, डिवोटी लोग को समझाते हैं, कितना टॉपिक्स लेते हैं, सेमिनार बनाते हैं। प्रभुपाद कुछ नहीं, प्रभुपाद सिर्फ बोला चांट एंड डांस, टेक प्रसादम एंड इन दिस लाइफ यू कैन गेट कृष्णा। सिंपल थिंग्स, यही सत्य है। हमको निरपराध बनना है, अपराध नहीं करना है। प्रेम में जो बाधक चीज है ना, उसको छोड़ना है और हरिनाम करना है, देन कंप्लीटनेस। इतना है हमारा फॉर्मूला, इतना है। तो ध्यान देना है, हमारा जो ध्येय वस्तु है कृष्ण है, ऑब्जेक्ट जो है कृष्ण है। और कृष्ण प्राप्ति के लिए कृष्ण प्रेम जरूरत होता है। प्रेम नहीं होता तो कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण को दर्शन नहीं कर सकते हैं, कृष्ण प्राप्ति नहीं हो सकता है। तो प्रेम चाहिए। तो प्रेम कैसे मिलता है? नवदा भक्ति से प्रेम मिलता है, भक्ति से प्रेम मिलता है। फिर नवदा भक्ति से कौन सा अंग करने से हमको प्रेम मिलेगा? हम तो नवदा भक्ति करते कि नहीं? जैसे अभी अर्चन चलेगा, आरती होगा, नवदा भक्ति करते हैं कि नहीं? कभी परिक्रमा करते हैं, सब कुछ करते हैं। इसमें कौन सा अंग ये कलियुग में समर्थ है प्रेम देने के लिए? कीर्तन, हरिनाम। इसलिए कल जीव गोस्वामी ने संदर्भ में लिखे हैं, यद्यपि हम लोग नवदा भक्ति आचरण कर रहे हैं, कलियुग में विविध उपाय है, लेकिन शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए, प्रेम प्राप्त करने के लिए कीर्तनाख्य भक्ति, हरिनाम करना है। और हरिनाम कैसे करना है? शुद्ध भाव से करना है। अपराध मुक्त होकर हरिनाम करेंगे तो कृष्ण प्रेम आ जाएगा। कृष्ण प्रेम अंतर्माता है तो कृष्ण को दर्शन करते हैं। और वो है कंप्लीटनेस। ये जीवन में पूर्णता है। नहीं तो जीवन में कभी कंप्लीटनेस नहीं आता है, सब दुखी बनते हैं, सब दुखी। और इसको श्रील प्रभुपाद जी महाराज ने बहुत आसानी तरीका से, और इन ए बोनाफाइड वे ऑल्सो, एक प्रामाणिक भाव से प्रचार किए। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तो 4 कानून 4 नियम पालन करना है, बहुत सुंदर तरीका से प्रचार किया। लेकिन आजकल जैसे हम लोग डिवोटी बन रहे हैं ना, हमको एक स्टेप पर आना है। हमारा फिलोसफी इतना ही है, हमारा जो दर्शन है, क्या करना है हमको? जैसे मंगलारती आ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं ना, सिर्फ एक स्टेज पर आने के लिए। क्या करना है? ऑफेंसलेस चैंटिंग, इसको शुद्ध नाम बोलते हैं। अपराध नहीं करना है। और हरिनाम भगवान है, समर्थ है। तो जब हम ऑफेंसलेस चैंटिंग स्टेज पर आ जाते हैं, तो इसमें भक्ति, शुद्ध भक्ति, प्रेम मिलता है। और प्रेम मिल जाते हैं तो भगवत साक्षात्कार होता है। तो शुद्ध होने के लिए, जैसे पहले जमाने में लोग ज्ञान में शुद्ध होते थे, तप करते थे, शुद्ध होते थे। और हमारे जो प्रोसेस है ना, हम सिर्फ अपराध से कैसे मुक्त होंगे? अपराध नहीं करना है आपको। इसलिए जब दीक्षा लेते हो, गुरुजी क्या बोलते हैं? गुरुजी ज्यादा बात नहीं बोलते हैं, आपको बोलना होता है 4 बात, मुझे 4 नियम पालन करने। और गुरुजी क्या बोलते हैं? 10 बात, 10 अपराध। अपराध मत करो, हरिनाम करो। हरिनाम में चैतन्य महाप्रभु का स्पेशल, चैतन्य महाप्रभु मुख से निकला है। ये परंपरा से जो आए हैं ना हरिनाम, महाप्रभु की, महाप्रभु ने कीर्तन किए। तो इसलिए आप लोग सब बहुत इनिशिएटेड डिवोटीज है, प्रभु जी तरफ बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं, सेवा भी चल रहा है। हम क्यों लगे लगे रहते हैं? मंदिर क्यों आना पड़ता है? कथा क्यों श्रवण करते हैं? इतना कॉम्प्लिकेटेड है ये जगत, ऐसा हो गया। रजगुण का प्रभाव बहुत है ना आजकल, तो बहुत और ज्यादा हो गया इंटरनेट आने के बाद। रजगुण बहुत होता है। और रजगुण स्टेज जो फैशन स्टेज होता है, इसमें हैंकरिंग ज्यादा रहता है,
प्राप्ति आशा, लालसा ज्यादा रहता है, धन की लालसा, सबकी कृष्ण प्राप्ति का लालसा नहीं रहता है, भगवत लालसा। करते हैं भी भजन, मुझे भगवान चाहिए, मेरा मुझे शुद्ध भक्ति चाहिए, ये लक्ष्य नहीं होता है। इसलिए शुद्ध भाव से हमको साधन करना है, साधु संग करना है, मंदिर में आना है। प्रभुपाद जी जो जो प्रिंसिपल दिए हैं ना, ये शुद्ध होने की और अपराध से मुक्त होने के लिए बार बार शिष्य में प्रभुपाद दोहराते थे, ऑफेंसलेस चैंटिंग, ऑफेंसलेस चैंटिंग। हमारा स्वभाव जैसा है, रजगुण का जैसा स्वभाव है, तो अपराध से मुक्त होना बहुत मुश्किल है। जब कर्मी लोग, हम जब कर्मी थे, जब भक्त नहीं थे, कितना लोग को देख रहे थे, इतना लोग का दोष दर्शन नहीं करते थे हम, अपने काम पर हम ध्यान देते थे, खुद का परिवार पर ध्यान देते थे। आज जब डिवोटी बन जाते हैं ना, तो गया, खुद का भजन चला जाता है, दूसरे क्या कर रहे हैं उनका पूरा सीसी क्या बोलते हैं उसको, सीसीटीवी। हाँ, वो क्या, कौन सा, दिल्ली एयरपोर्ट में वो लिखे हैं, ऊपर वाला दिख रहा है और इसमें सीसी लगा है, तो सीसी को ऊपर वाला बोल रहे हैं हम। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में सीसी को ऊपर वाला बोल रहे हैं। अभी हम सीसी कैमरा जैसे हो गए, हमारा लाइफ जैसा हो गया है। पहले जब हम भक्त नहीं थे तो अपने के बारे में सोच रहे थे, है ना, मुझे नौकरी करना है, पैसा थोड़ा कमाना है, अपना बाल बच्चा देखना है, तो खुद कैसे जीना है, शांति से रहना है, उतना ही चिंता था। अभी डिवोटी हम जब बन जाते हैं तो सीसी कैमरा जैसा हो जाते हैं हम, सिर्फ दूसरे को देखना है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, और खुद का भजन, खुद का क्या हो रहा है वो नहीं देख रहे। गोष्ठी आनंदी में यही चैलेंज होता है। इसको जो सही तरफ से अपना लाइफ को लीड कर लेता है, अपना सेवा करना है, ध्यान देना है, गुरुजी जो बोले हैं आश्रम से जैसे रहना है, मंदिर का सेवा करना है, अपना भजन करना है, तो वो अपराध से बच जाते हैं। और वो दुबई भी हो जाता है ना। कल से हम सुनेंगे जीव दया, दो चीज टॉपिक पर मैं ज्यादा बोलूंगा, क्योंकि ये हम लोग सूक्ष्म स्तर से अपराध कर हमको पता नहीं होता है। चैतन्य महाप्रभु जीव दया जो है, हम क्या कर रहे हैं, हम जो मिशन प्रीचिंग कर रहे हैं, कोई लोग मानता है कि हम जीव दया कर रहे हैं? नहीं। किसी को खाने पीने को दे दो, किसी को हॉस्पिटल ले जाओ, ये जीव दया है। और जीव दया जैसा हमारा कर्तव्य है, दूसरे को दुख नहीं देना है, पर पीड़न इससे ऑब्स्टेकल है। वैष्णवपन जैसा वो भी एक ऑब्स्टेकल है, दूसरे को पीड़न देना, समझ रहे, दुख देना, पर पीड़न बोलते। इस शुद्ध भक्ति में कौन सा बाधक होता है? प्रेम प्राप्ति में, हरिनाम में कौन सा बाधक होता है? क्योंकि मिशन तो बहुत आगे बढ़ रहा है। पहले प्रभु जी आए, कितने डिवोटीज थे? आप जब आए कितने थे इधर? हाँ, उस आश्रम में 5-6 प्रभु जी स्टार्ट किए, 5। तो अभी कितने कांग्रेगेशन डिवोटी सब मिलजुल कर, तो काफी, तो 500 हो जाएगी, नहीं ज्यादा हो गया। तो देख लीजिए, अभी 5 से 500 से ज्यादा हो गया, 5 से 500 हो गए। तो 500 आदमी जहां आते हैं वो सब डिवोटी होते हैं ना, तो 500 आदमी का बीच में हमको रहना है, और इसमें फिर भी सेवा करना है। मिशन कम है ना। हम तो भजनानंद नहीं एक जगह पे बैठते हैं, तो हमको ऐसे शुद्ध भाव से भजन करना है, शुद्ध भाव अंतर में रखना है, सबको कैसे प्रेम करना है। जैसे हम जीव दया नहीं रहता है तो अपराध होता है। अपराध का सोर्स क्या है? दूसरे को जो ऑफेंस हम बोलते हैं ना, ऑफेंस क्या है? वैष्णव ऑफेंस क्या है? यही है, हमारा दया नहीं रहता है, जीव दया नहीं रहता है। वो एक जीव है, वो एक सोल है। ये दर्शन नहीं होता है, ये भाव नहीं आता है। दूसरे को दुख देना, दूसरे को परेशानी में डालना, ये वैष्णव अपराध जैसा बराबर है। ये पूरा है।
तो इसे हम मुक्त होना है। सारा बातें ही हम है चैतन्य महाप्रभु जो टीचिंग्स है, महाप्रभु यही बोल रहे हैं। तुम अपराध से मुक्त होकर एक बार अगर हरिनाम कर रहे हो ना, तुम्हारी जिम्मेदारी मैं लूंगा, उद्धार करने का जिम्मेदारी मैं लूंगा। अनिंदु कहिया सकृत कृष्ण नाम बोले। सकृत मतलब एक बार क्या करना है? निंदा नहीं करना है, किसी को निंदा नहीं करना है, मैं तुमको उद्धार कर लूं। तो हम कितना माला करते हैं तो उद्धार हो गया कि नहीं? 16 माला करते हैं, 2 घंटा हरिनाम कर रहे हैं, कई साल से कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु बोले एक बार अगर अनिंदु कहाया, किसको निंदा नहीं करना है। स्थावर जंगम कोई भी जीव है ना, सब भगवान का, अनिंदुक होना है। लेकिन ये दोष हमारा है, क्योंकि रजगुण भीतर है ना। जैसे ऊपर वाला हम बन गए, अभी सीसी कैमरा जैसा है ना, सबका ऊपर डालते हैं सीसी, सबका ऊपर कैमरा डाल, सबको देखता है लेकिन खुद को नहीं देख सकता है। सीसी जो लगा है ना, वो सबको देखता है, सब कैप्चर करके रखता है, खुद को देख सकता है नहीं। जैसे आंख सब देखता है, खुद को नहीं देख सकता है। हमारा ऐसे सीसी कैमरा जैसे हो गया, सबको देखते हैं, सब कौन क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं। नहीं, हमारा फोकस 2 है, हम गुरु और कृष्ण, सबका साथ बंधुभाव रखना है। गुरु और कृष्ण को जीवन में बड़े सहारा, बड़े आदर्श, उनका मुख को दर्शन करके हमको जीना है। ये महाप्रभु की शिक्षा है। आदर्श वही है हमारा भजन में आदर्श, जीवन में आदर्श, भक्ति पथ में आदर्श गुरु और कृष्ण है। नहीं तो दूसरे डिवोटी को हर समय जज करेंगे, जज करते करते हमारा हर समय भीतर हलचल होता है। वो इतना साल का डिवोटी है, वो ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, जीविस में ऐसा हो रहा है, वो महाराज। इसको सुनते 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 हमारे हृदय में जितना उत्साह आता है ना, वो भी चला जाता है और अपराध वृत्ति बढ़ जाता है। तो इसका क्या लक्षण होता है? अपराध बुद्धि जितना बढ़ते चलेगा, सब कुछ अच्छा लगेगा, हरिनाम अच्छा नहीं लगेगा, नाम तो बंद हो जाता है, ऑफेंस मेंटालिटी आ जाता है ना। चाहे सेवा कुछ कर लेंगे, हरिनाम करने को अच्छा नहीं लगेगा। और धीरे 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 इतना इफेक्ट अपराध की इतना वृत्ति होता है ना, निंदन ही कीर्तन हो जाता है। हाँ, निंदन ही कीर्तन हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु क्या बोले? कीर्तनीय सदा हरि, निंदनीय सदा जीव। हर समय जीव को निंदा करना हमारा पूरा कीर्तन हो गया। कोई भी जीव होता है उनको निंदा करता नहीं, ये अपराध बहुत बढ़ जाता है। हमारे जीवन में इतना ध्यान देना है, सेवा तो करना ही है, क्योंकि बहुत सुकृति कमाना है। वैष्णव कृपा हमको जरूरत है, गुरु की कृपा, तुलसी महाराज की कृपा, गोमाता की कृपा, ठाकुर जी की कृपा, सबका कृपा से हम मंडित होंगे ना, खुद को सेव कर सकते हैं। ये वृत्ति नहीं आएगा, हर समय दूसरे को दोष देखने का जो प्रवृत्ति ये चला जाता है। तब तो क्या होता है, जो हरिनाम करते हैं ना, वो हरिनाम शुद्ध भाव से होता है। शास्त्र भी शुद्धाय करना है, भगवान की कथा भी सुनना है, शुद्ध नाम करने के लिए ये सब जरूरत होता है। और शुद्ध नाम प्रेम, शुद्ध नाम भगवान कृष्ण है। कृष्ण और शुद्ध, जैसे हनुमान जी राम कहते थे, राम उधर थे। शुद्ध नाम मतलब यही है, जब भी भगवान के नाम करेंगे ना तो भगवान सामने आ जाएंगे। ये चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा है। महाप्रभु इसीलिए चाहते थे कि सारी दुनिया में लोग हरिनाम करें। और श्रील प्रभुपाद जी की ये सबसे बड़ा दया है। हम लोग जैसे पतित जीव है, हमारा कोई नाम करने का इच्छा भी नहीं होता है, जबरदस्ती दीक्षा लिया है ना, 16 माला नहीं करूंगा तो अपराध है। और दीक्षा से पहले क्या करते हैं, 16 माला नहीं करूंगा तो दीक्षा नहीं होगा। इसी 16 माला क्यों कर रहे हैं? दीक्षा के लिए। अभी दीक्षा हो गया, अभी 16 माला क्यों कर रहे हैं? नरक जाएंगे, अपराध हो जाएगा। नाम भगवत प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, भक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं। हाँ,
भक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, एक स्वाभाविक वृत्ति नहीं है नाम करने के लिए। ये पहले होता है, चैतन्य महाप्रभु यही बोले हैं ना, दुर्दैव ईदृश मेहा जनिना, महाप्रभु बोले हैं। महाप्रभु वो एक साधक भाव को प्रकट किया है ना, नम नामकारी बहुदान, अपने सब नाम में इतना शक्ति दिए, राम नाम कृष्ण नाम सब में शक्ति दिए, लेकिन मैं इतना पतित हूं, नाम में मेरा मति नहीं होता। महाप्रभु बोले हम लोग का यही होता है ना। तो इसलिए जितना श्रवण हम करते हैं ना, श्रवण का नेक्स्ट स्टेप है कीर्तन। तो भागवत पढ़ना है, कथा सुनना है, मंदिर आना है, तब तो ये नाम करने को स्प्रिया होता है। नाम जब करते हैं, नाम का शक्ति इतना होता है कि कर्मफल को खंडित कर देता है। और दूसरा, कहां कलयुग में कुछ नहीं कर सकते, कर्मफल है कि नहीं तो शरीर कैसे मिला है। मातृगर्भ में कोई भी जीव आता है ना, इसका मतलब क्या है, उसका कर्मफल है। कर्मफल क्या है, कभी पाप क्या है, कभी पुण्य क्या है, कभी मिश्र कर्म क्या है, कभी पाप कभी पुण्य। इसकी वजह से कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, कभी कुछ दिन सुख कुछ दिन दुख मिलता है, सबका कर्मफल है। और कर्मफल को खंडन करने के लिए दान पुण्य तप व्रत ये कुछ नहीं काम करता है। ज्ञानी लोग के लिए भी वो इस जन्म का पाप को मिटा सकते हैं ज्ञान से। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि तमाहो पंडित बुधा, इसमें सुदर्शिधर स्वामी लिखे हैं, इस जन्म का पाप को मिटा सकते हैं। न तो प्रारब्ध व्यतिरिकाणि सर्वकर्माणि, प्रारब्ध को छोड़कर पिछले जो कर्म का फल है वो कभी खंडित नहीं होता है। लेकिन ये हरिनाम ऐसे हैं, हमारा कर्म फल को खंडित करके, चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, पहले श्लोक में बोले है ना, श्रेय कैरव चंद्रिका अवतरण, कैरव चंद्रिका, श्रेय मंगल का जो किरण, उज्जवल किरण जीवन में ये उदित होता है। तो इसलिए हरिनाम कर्मफल को खंडित करता है, जीव को मंगल, जितना मंगल है, अशुभ वासना जीव का होता है ना, इसको भी खंडित करता है। और हरिनाम हम आज जो सेवा कर रहे हैं, जो प्रभुपाद की बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मंदिर में सेवा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ना, एक्चुअली इसका लक्ष्य यही है कि कैसे हम शुद्ध हरिनाम करेंगे। जब तक शुद्ध नाम नहीं करेंगे तब तक साक्षात्कार नहीं होता है, भक्ति तो नहीं, प्रेम नहीं होता है। प्रेम जब तक नहीं होता, भगवत को साक्षात कैसे करेंगे। अब जब तक भगवान को साक्षात्कार नहीं करेंगे, ये लिंग शरीर जो है, शरीर लिंग है ना, लिंग से पैदा हुआ है और लिंग भी है, कोई स्त्रीलिंग है, कोई पुरुष है, कोई स्त्री है ना, ये शरीर ध्वंस नहीं होता है। प्रेम नहीं मिलता है, भगवत साक्षात्कार नहीं होता है, तो कभी ये लिंग शरीर जो है इसे छुटकारा नहीं मिलता है। इसलिए प्रचुर कीर्तन, कीर्तनीय सदा सेवा में रहना चाहिए, नाम करना चाहिए, लेकिन लक्ष्य रखना चाहिए कि मुझे कैसे वैष्णव प्रिंसिपल चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी की जो शिक्षा दी है ना, सब कैसे कैसे भजन करना है, कैसे जीव हिंसा नहीं करना है, क्या क्या नहीं करना है। भक्ति करना है, लेकिन शुद्ध भक्ति पथ में क्या क्या बाधक है उसका प्रति हमें ध्यान देना चाहिए ना, इसको नहीं करना है, इसको नहीं करना। तब तो प्रेम मिलता है। गुरु आचार्य से ममता रखते हैं, प्रभुपाद जो शुद्ध भक्त जो प्रिंसिपल दिया उसका ऊपर पूरा दृढ़ विश्वास रखते हैं, परंपरा आचार्य का ऊपर विश्वास रहता है, हरिनाम करते हैं, तो शुद्ध प्रेम मिलता है। प्रेम मिलता है तो जीवन सफल होता है। इसीलिए दीक्षा पद्धति है, दीक्षा तो शिक्षा है ना। जो तो हम दीक्षा लेते हैं ना, इसका नहीं हम सोचते हैं कि दीक्षा हो गया तो मेरा हो गया, उद्धार हो गया। दीक्षा से एडमिशन हुए, आप अभी पढ़ाई करना है आपको। गुरु से, वैष्णव से शिक्षा करते हैं, गुरु से शिक्षा करते हैं, क्या शिक्षा करना है, जीवन में कैसे मुझे कृष्ण प्राप्ति होगा, मुझे प्रेम कैसे मिलेगा। और प्रेम में जो बाधक आता है, जीवन में जो बाधक भक्ति पथ में आता है ना, उसको टालने के लिए हम शिक्षा करते हैं।
कैसे भजन करना है, कैसे नाम करना है, कैसे सेवा करना है। ये हमारा पथ है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से सेवा कीजिए। पहले तो आचार्य लोग हमको सेवा का ऊपर बहुत देते हैं, ध्यान देते हैं, क्योंकि नाम ऐसे ऐसे नहीं कर सकता है एक जीव। सर्व पुण्यम बताम राजन विश्वास नहीं जाए। हरिनाम करेंगे लेकिन नाम का पर विश्वास नहीं होता है। देखो कितना डिवोटी होते हैं, कभी कभी इनिशिएटेड हो जाते हैं, दीक्षित हो जाते हैं, माला करते हैं, लेकिन माला का पर विश्वास नहीं। हरिनाम, होली नेम इज एवरीथिंग। हरिनाम सब कुछ है। वो भगवान है ना, कृष्ण है, ये विश्वास नहीं होता। इसलिए आचार्य लोग बोलते हैं ना, लगाओ सेवा में, सेवा से सुकृत मिलता है। और सुकृत जब मिल जाता है तो उनको ये विश्वास होता है कि हाँ हरिनाम भगवान है, तब तो उनका भलाई होता है। वो तो हरिनाम जब हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हमको हम नाम बोलते हैं, लेकिन वो क्या है, भगवान का नाम है, और इसमें भगवान का शक्ति है, और स्वयं भगवान है। हमको रियलाइजेशन आता है, हरे हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं, ये भगवान है, भगवान की सब शक्ति हरिनाम में है। नाम नाम का बहुत ये रिलेशन नहीं होता। किनका विश्वास, हरिनाम क्या बोल रहे हैं आप, उद्धार होगा कि नहीं, प्रेम मिलेगा कि नहीं, हाँ मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा ना। हरिनाम कर रहे हैं, प्रेम हरिनाम कर रहे हैं ना, भगवान है। जीवन में कोई भी समस्या आएगा वो समाधान होगा कि नहीं। अगर हरिनाम करने वाले बोलेगा, जो हरिनाम कर रहे हैं वो बोल रहे मेरा बहुत प्रॉब्लम है, तो दुनिया में होगा क्या, दुनिया में कुछ नहीं होगा। जो हरिनाम कर रहे हैं वो बोल रहे हैं मेरा बहुत प्रॉब्लम है घर में। कभी कभी गृहस्थ लोग बोलते हैं घर में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। अरे जगत में सबसे बड़ा समाधान, सबसे भगवान तुम्हारे पास है, माली है, हरिनाम है, और सबसे बड़ा कि एक शुद्ध भक्त का आशीर्वाद है। प्रभुपाद यही चाहते थे कि सब लोग हरिनाम करें। एक प्योर डिवोटी का ब्लेसिंग्स, दिस प्योर डिजर्व। हाँ समस्या आता है, जो समस्या आता है वो एक्चुअली समस्या नहीं है। हमारा समस्या हरिनाम नहीं हो रहा है, यही समस्या। सही से हम हरिनाम नहीं कर रहे, यही समस्या है। नहीं तो वो जो समस्या, जैसे आकाश में बादल आता है कि नहीं, बादल है कि नहीं, बादल हर दिन के लिए नहीं रहता है। आकाश जैसे निर्मल हो ऐसे निर्मल रहते हैं, बादल कभी आकाश को ढक नहीं सकता है। इसे डिवोटी लाइफ में जो भी चैलेंजेस, जो भी कुछ आता है ना, वो कुछ नहीं अगर वो हरिनाम कर रहे हैं। लेकिन अभी तो हमारा यही चैलेंज है, हमारा लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम बहुत चैलेंज के पीछे भाग रहे हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। और हम सोच रहे हैं ये सॉल्व हो जाएगा तो हरिनाम, अरे ये तो कभी नहीं होगा। चैलेंजेस कभी नहीं जाएगा। भगवान गुरु कृष्ण क्या देते हैं, कृष्ण देते हैं। कृष्ण हमको कृष्ण दिए है ना, समझ रहे हो ना। माली जब गुरु देते हैं वो क्या है, जो नाम सो कृष्ण स्वयं, वो जो हरिनाम है वो कृष्ण है ना। तो आपका पास कृष्ण है, तो कृष्ण है तो प्रॉब्लम कैसा है। क्योंकि नाम नहीं हो रहा है, नाम का पर विश्वास नहीं। नाम सब कुछ है, होली नेम इज एवरीथिंग। आई कैन सॉल्व ऑल माई प्रॉब्लम्स थ्रू होली नेम। जितना मेरा जीवन में समस्या है ना, मैं हरिनाम का शरण जाकर समस्या का समाधान करूंगा। इसको अगर एक भक्त नहीं समझेगा तो आगे नहीं बढ़ सकता है, प्रॉब्लम आएगा। सबका ये प्रॉब्लम नहीं है, हरिनाम नहीं हो रहा है, यही प्रॉब्लम है। इसको कैसे करना है, इसलिए भक्त संग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, एसोसिएशन में लगे रहते हैं। इसको छोड़ देंगे ना, हरिनाम नहीं होगा, फिर समस्या की चंगल में फंस जाते हैं। इसलिए मंदिर क्यों बनाते हैं, मंदिर को छोड़कर हरिनाम करना इस कलियुग में लोग का। संघ को छोड़कर भजन नहीं कर सकते, संघ में जुड़े रहते हैं, सेवा कुछ करते हैं, सुकृति कमाते हैं, कथा सुनते हैं, गुरुवाणी सुनते हैं, तो धीरे 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 धीरे
तो समस्या को थोड़ा टालते हैं, थोड़ा साइड कर देते हैं। नहीं तो सुबह जगते हैं तो शाम तक सिर्फ कल्टीवेशन चलता है, मेरा यही प्रॉब्लम, मेरा यही प्रॉब्लम। तो नाम कब करेंगे, कब नाम करेंगे? लेकिन प्रायोरिटी यही है हमारा लाइफ में, सबसे बड़ा प्रायोरिटी यही है, हमारा ड्यूटी है कि होली नेम, हरिनाम करना है। और प्रभुपद ने कृपा करके एक प्रेस्क्राइब राउंड फिर दिया। चैतन्य महाप्रभु क्या क्या बोले? कीर्तनीय सदा, सोने के टाइम में, खाने के टाइम में, सब समय, जगने के टाइम में हरिनाम करना है। चैतन्य महाप्रभु का स्टैंडर्ड यही है। तो हमको तो सिर्फ कितना कितना राउंड प्रभुपद बोले हैं? 2 घंटे नाम करना है, सही से 2 घंटे नाम करना है। इतना नहीं करेंगे तो आगे बढ़ेंगे कैसे? बढ़ नहीं सकते। और इसमें वही जो जितना नाम हम कर रहे हैं 16 माला 2 घंटा जो नाम कर रहे हैं, इसमें पूरा शुद्ध भाव से करना है। इसलिए श्रवण कीर्तन चल रहा है, सेवा चल रहा है, ये हमारा लक्ष्य है। तब तो कृष्ण प्राप्ति होता है, शुद्ध शुद्ध भक्ति हम करते हैं, प्रेम मिलता है, साक्षात्कार होता है। ये लिंग शरीर जो है ये ध्वंस हो जाता है, चिन्मय शरीर मिलता है, होली नेम देते हैं। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। और प्रभुपाद जी ने सारा दुनिया में इसको ही प्रचार किया, हरि नाम करो, हरि नाम करो। ठीक है, तो आप लोग सब मिलजुल कर सेवा कीजिए, प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़िए, सेवा कीजिए, करुणा होगा ही। और हरिनाम करना है अच्छे से, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, राधा गोविंद देव की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, निताई गौर परमानंद। हरे कृष्ण। ठीक है।